उत्तरे, बोलिए ओम तुंजे तुंजेय उत्तरे स्तोमा इंद्रस्य वज्रिणः न विन्धे अस्य सुष्टुतिम् न विन्धे अस्य सुष्टुतिम्। ॐ तुञ्जे तुञ्जेय उत्तरे स्तोमा इन्द्रस्य वज्रिणः न विन्धे अस्य सुष्टुतिम् न विन्धे अस्य सुष्टुतिम् न विन्धे अस्य सुष्टुतिम् न विन्धे अस्य सुष्टुतिम्। आज के मंत्र में हम विचार करेंगे कि ईश्वर की दया का अनुभव कैसे करें। ठीक है जी। तो हे परमपिता परमात्मा, सर्वप्रथम तो यही आपकी दया है कि हम आपके वेद मंत्रों को पढ़ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, यज्ञ हवन सत्संग कर पा रहे हैं, वेद का पठन पाठन करते हुए आपकी ओर अग्रसर हो पा रहे हैं। इसलिए परमात्मा आपका बार बार धन्यवाद करते हैं। हमें और शक्ति दीजिए, और सामर्थ्य दीजिए, और ज्ञान विज्ञान वैराग्य दीजिए, जिससे कि हम सदैव मोक्ष पथ पर अग्रसर होते रहें और विश्व का कल्याण करते रहें। ओम शांति ओम शांति। तो आज के मंत्र में कहा तुंजे तुंजे य उत्तरे स्तोमा इंद्रस्य वज्रिणः। तुंजे तुंजे माने एक एक दान पर मैं भक्त, एक उपासक कह रहा है, ठीक है, एक भक्त कह रहा है कि हे परमपिता परमात्मा, मैं तुंजे तुंजे आपके एक एक दान पर, आपकी एक एक कृपा पर, आपकी एक एक सहायता पर, आपकी एक एक विशेषता पर, ठीक है, और आपकी अधिक अधिक स्तोमः, ये उत्तरे स्तोमः, अधिक अधिक आपकी स्तुति करते जाता हूँ। तुंजे तुंजे ये उत्तरे, जैसे जैसे आपकी कृपा दृष्टि का अनुभव करता हूँ वैसे वैसे आपकी अधिक से अधिक स्तुति करते जाता हूँ। ये तुंजे तुंजे उत्तरे स्तोमा, तो आपकी स्तुति करते जाता हूँ अधिक अधिक, उत्तरे उत्तरे और आगे आगे। तो आपकी एक एक सहायता को मैं अनुभव करता हूँ, आपकी कृपा दृष्टि का अनुभव करता हूँ, आपके एक एक दान को देखता हूँ, तो एकदम हृदय से श्रद्धान्वित होकर के आपकी और अधिक स्तुति उपासना करते जाता हूँ। फिर इंद्रस्य वज्रिणः, हे इंद्र परमात्मा, जो आपकी ये पाप वर्जक शक्ति है, वज्र माने दुष्टों को दंड देने का अस्त्र है ना, तो परमपिता परमात्मा के पास में ये शक्ति भी है, वो वज्र को धारण करते हैं अर्थात दुष्टों को दंड देते हैं। तो हे परमात्मा, ये भी आपकी एक कृपा है कि आप सज्जनों का पालन करते हैं, धर्मात्माओं को आनंद देते हैं, लेकिन दुष्टों को दंडित करते हैं, उनके आतंक को, उनके हिंसाजनक व्यवहार को आप समाप्त कर देते हैं और उनको पशु पक्षी योनि में भेज देते हैं। ये भी आपका बहुत बड़ा हम पर उपकार है।
नहीं तो ये पापी राक्षस तो बढ़ते जाते हैं। ठीक है, जो भी अधिक अत्याचार अन्याय करता है उसको फिर मानव चोला नहीं देते हैं। तो न विंधे अस्य सुष्टुतिम, कि हे परमपिता परमात्मा, मैं आपकी स्तुति का पार नहीं पा सकता, आपकी कृपा का पार नहीं पा सकता। इतने अधिक आपके हम पर उपकार हैं कि हम उसका वर्णन भी नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो ये आज का जो मंत्र है ये कह रहा है कि परमात्मा की हम पर कितनी दया है, उसको थोड़ा अनुभव तो करो। तुंजे तुंजे यह उत्तर है, उसके एक एक दान पर उसकी कृपा हम पर बरस रही है। तो कैसी कृपा कर रहा है, कैसी दया कर रहा है, इस पर कुछ हमें विचार करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले परम पिता परमात्मा ने एक ईश्वर का ध्यान सिखाया और एक ईश्वर का ज्ञान दिया वेद के माध्यम से। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा उपकार है। प्रथम क्रम से बताऊंगा आज कि उसकी सबसे बड़ी दया क्या है कि उसने हमको एक परमात्मा का ध्यान सिखाया, एक परमात्मा का ज्ञान दिया। ठीक है, और एक सुंदर सा मानव तन दिया। इसकी बहुत बड़ी कृपा है कि नहीं है। इसके साथ में और भी अनेक विशेषताएं दी। एक तन तो स्थूल तन दिया, ये शरीर क्या है, स्थूल शरीर है, ये देख रहे हैं। इसके साथ में सूक्ष्म शरीर भी दिया, कारण शरीर भी दिया। ठीक है, मन भी दिया, एक मन दिया, एक मन दिया देखो, और अनेक इंद्रियां दी जिनके बिना हमें ये संसार का सुख भोगना असंभव था, है कि नहीं जी। ये ज्ञानेंद्रियां, कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब प्राप्त न हुए तो कौन क्या कर सके। तो ये एक सुंदर अवसर दिया है, एक मानव का जन्म दिया है, ये अद्भुत है। एक मानव का जन्म ऐसा दिया है जो और पशु पक्षियों को नहीं मिला है। एक प्रथम कृपा उनकी, प्रथम विशेषता ये, एक में एक सुंदर मानव जन्म दिया, एक परमात्मा का ध्यान सिखाया, एक परमात्मा का ज्ञान प्रदान किया। ये उसकी हम पर विशेष कृपा है। तो उसकी दया का ऐसे अनुभव करें, एक के माध्यम से। फिर दो के माध्यम से परमात्मा ने दो आंख दिए हैं, दो कान दिए हैं, दो हाथ दिए हैं, दो पैर दिए हैं, डबल डबल दिए हैं भाई। अगर एक आंख फूट जाए तो एक और आंख से काम चला लेते हैं। अगर एक हाथ टूट जाए तो दूसरे हाथ से भी काम चला लेते हैं। अगर एक पैर टूट जाए तो दूसरे पैर से लंगड़ाते हुए भी चल लेते हैं, है कि नहीं है। दो कान दिए, नाक के भी दो छिद्र दिए, डबल डबल दिया है। जिह्वा तो एक दी लेकिन दो दो काम कराता है इससे। मुंह तो एक दिया ना भाई, लेकिन दो काम करते हैं मुंह से भी। मुख तो एक है लेकिन काम करता है दो। इसमें ज्ञानेंद्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है। जो जीभ है ये रसना का भी काम करती है, स्वाद लेती है, स्वाद इंद्रिय, रसना इंद्रिय ये चखती है। और वाणी से फिर हम मुख के माध्यम से बोलते भी। तो डबल डबल शक्ति हमको परमात्मा ने दी है। दो आंख, दो कान, दो पैर, दो हाथ, है ना। ये कितनी कृपा है। हाँ जी, ऐसे ही दो पदार्थ दिए। एक पदार्थ से काम चलता नहीं, दो पदार्थ दिए परमात्मा ने हम सबके कल्याण के लिए। कौन है दो पदार्थ? जड़ और चेतन। बस दो पदार्थ में सब कुछ आ गया। जड़ में सारा संसार और चेतन में हम सब जीवात्मागण। और वो परमपिता परमात्मा भी, वो भी चेतन है, पुरुष में वो भी आ गया। चेतन में परमात्मा भी आता है, जीवात्मा भी आता है। तो ये दो नहीं होते, जड़ और चेतन, तो आप क्या करते? खाली आप ही आप होते। क्यों जी? ये खाना पीने का पदार्थ आदि आदि जितने जड़ पदार्थ हैं,
नहीं होते क्या करते? आपको शरीर मिला है, शरीर नहीं मिलता तो क्या करते? ये शरीर भी जड़ है, हम सब जीवात्मा चेतन है। खाली आत्मा आत्मा होते तो क्या करते जी? कुछ कर पाते? तो जड़ पदार्थ का सहयोग अनिवार्य है। तो परमात्मा ने दो पदार्थों का सहयोग हमको प्रदान किया है, जड़ पदार्थ और चेतन पदार्थ। उसकी महती कृपा है हम पर। ऐसे ही परमात्मा ने तीन के माध्यम से लाभ दिया है। सबसे पहले परमात्मा ने तीन देव दिए हैं, तीन देव, त्रिदेव, जिनके बिना हमारा जीवन संभव ही नहीं है। ठीक है, हम धरती में आ ही नहीं सकते हैं। कौन है त्रिदेव? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव और आचार्य देवो भव। तो माता पिता तो जन्म देते हैं और आचार्य जीवन जीना सिखाता है, ज्ञान देता है कि कैसे जीवन में आगे बढ़ो। ठीक है जी, वो भी अपने गर्भ में धारण करता है। आचार्य भी उपनयन संस्कार कराता है, अपने ज्ञान रूपी गर्भ में धारण करता है, हमारे ज्ञान को फिर बढ़ाता है। तो माता पिता गुरु, ये तीन देव, ये परमात्मा ने दिए हैं। हम अपनी इच्छा से माता पिता का चयन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, माता पिता को हमने प्राप्त नहीं किया है, परमात्मा ने प्रदान किया है। हाँ, फिर गुरु का हम चयन कर सकते हैं, माता पिता योग्य गुरुकुल में भेज सकते हैं, लेकिन गुरु भी हमारे सत्कर्मों से मिलता है। याद रखिए, यहाँ भी कई गुरुकुल कई विद्यार्थी आते हैं गुरुकुल में हमारे, लेकिन सब टिक पाते हैं क्या? नहीं सब रह पाते हैं। जिसके संस्कार होते हैं वही आदर्श गुरु के पास में रह सकता है, टिक सकता है, गुरुकुल में पढ़ सकता है। ये संस्कार आपको परमात्मा ने आपके संस्कार को बता करके, रख करके आपको फिर प्रदान किए हैं। संस्कार तो है, लेकिन दिया किसने? आपके जो संस्कार हैं वो आप तक किसने इस जन्म में हस्तांतरित किया है या स्थानांतरित किया है? उस जन्म से इस जन्म में किसने दिया है? परमात्मा ने दिया है। उसकी विशेष कृपा है ये। तो ये माता पिता गुरु तीन देव हैं। ऐसे ही जो मैंने कहा तीन शरीर, ये स्थूल शरीर एक नहीं दिया, इसमें सूक्ष्म शरीर भी है, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 तन्मात्राएँ और मन, बुद्धि और अहंकार हैं। ये 18 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है। ठीक है, और ये जब तक प्रलय न हो अथवा मोक्ष न हो तब तक ये शरीर चलते रहता है। कितनी बड़ी बात है देखो, माने स्थूल शरीर को जला देते हैं, स्थूल शरीर के जलाने पर भी सूक्ष्म शरीर नहीं जलता है, वो जीवात्मा के साथ ही जन्म जन्मांतर तक चलते रहता है। कितनी बड़ी कृपा है ये है। तुंजे तुंजय उत्तरे, उसकी एक एक कृपा को देखो, एक एक दान पर विचार करो। न विंध्य अस्य सुस्तुतिम, हम उसका पार नहीं पा सकते हैं। ऐसी कृपा क्या है, ऐसी दया क्या है, ऐसी सहायता कर रहा है। आप विचार तो करो, कोई सीमा नहीं है उसकी। ठीक है, गदगद हो जाता है व्यक्ति उसकी कृपा का चिंतन करके। तो ये तीन शरीर दिया, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर माने प्रकृति, जो सबके पास समान है और वो अनादि है, वो नष्ट नहीं होती। प्रलय काल में भी मूल तत्व प्रकृति, सत्व, रज और तम, उसका विनाश नहीं होता है। मन हमको चिंता नहीं है कि अगली सृष्टि में ये शरीर मिलेगा नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा, कि मूल प्रकृति विद्यमान है। जिससे शरीर बनता है वो तो हमेशा रहने वाला पदार्थ है, कोई खत्म नहीं होगा। जितने जीवात्मा गण हैं, जितने भी जन्म धारण करें, हर जन्म के लिए कच्चा माल तैयार है परमात्मा पास में। ठीक है, वो कारण शरीर से ही बाद में फिर ये सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर बनता है। ये तीन पदार्थ से उसकी महिमा का अनुमान करें। तीन पदार्थ उसकी महिमा को बतलाते हैं। ऐसे ही चार में एक तो 4 वेद, कौन कौन 4 वेद जी? सूरज जी, 4 वेद कौन कौन से? हाँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों का ज्ञान दे करके हम पर महान उपकार किया है। ये उसकी हम पर महान कृपा है, महती दया है। तो ये 4 वेद,
ऐसे ही परमात्मा ने 4 वर्ण 4 आश्रम इसकी व्यवस्था दी। 4 वर्ण माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो कि जन्मजात नहीं है, जन्मगत नहीं है, कर्म के आधार पर है। ये वैदिक व्यवस्था ये है। आज तो जन्म से मानता है, तो हम जन्म से नहीं मानता भी, वो कर्म से मानता है। तो इसके लिए व्यवस्था बनी हुई है। देखो आज भी देखो, कोई विद्या का प्रचार करता है, स्कूल में मास्टर, आप तो है ना मास्टर साहब, आप ब्राह्मण हैं, जो ज्ञान प्रदान करता है वो ब्राह्मण वर्ग में आता है। तो बताओ आज ब्राह्मण क्या पता है कि नहीं है? विद्या पढ़ना पढ़ाना, हवन करना कराना, ये सब कौन सिखाएगा, कौन कराएगा? ब्राह्मण चाहिए। ये व्यवस्था दी परमात्मा ने, ब्राह्मण वर्ग का निर्माण किया कि जाओ तुम विद्या का प्रचार प्रसार करो, ये काम करो। फिर केवल इससे काम नहीं चलेगा, तो क्षेत्रीय दिया कि तुम देश को भी चलाओ। राजा, मंत्री, सेनापति, आज की भाषा में ये MP, MLA, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये विधायक, सांसद और जितने भी SP, DSP, कलेक्टर हैं, प्रशासनिक वर्ग के अधिकारी हैं, ये सब क्षेत्रीय वर्ग में आते हैं। तो इनके बिना देश चलेगा? ये व्यवस्था परमात्मा ने दी है। ठीक है। फिर वैश्य, व्यापारी गण, व्यापार करने वाले, और कृषक गण, बताओ इनके बिना हम जी पाएंगे? कृषक गण न हो, कृषि न करें तो अनाज कैसे मिले हमको? ये वैश्य कहलाते हैं। पशुपालन करते हैं, खेती करते हैं, व्यापार करते हैं, ये सब वैश्य कहलाते हैं। और चौथा फिर सेवा करने वाले लोग, इन्हें कोई शूद्र कहा है जो विद्या नहीं पढ़ सके, लेकिन हम हैं, हमारे भाई, और छूत नहीं है, अदृश्य है, अस्पृश्य नहीं है, हमारे भाई हैं, सेवा करते हैं, हमारे शरीर के अंग समान है। शरीर में पैर न हो तो शरीर चलेगा? ऐसे समाज में शूद्र लोग नहीं हो तो समाज नहीं चलेगा। लोग आज शूद्र को गलत अर्थ में ले लेते हैं, जबकि वो हमारे सहायक हैं, हमारी सहायता करते हैं, हमें भी उनका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, वो सम्मानित व्यक्ति हैं, हमारे लिए उपयोगी हैं। ये 4 वर्णों से समाज चल रहा है, ये 4 वर्ण व्यवस्था, ऐसे 4 आश्रम व्यवस्था। ये आजकल गड़बड़ हो गया है, आश्रम का धर्म, इसलिए गड़बड़ समाज में फैल रहा है कि ब्रह्मचारी और गृहस्थी, वानप्रस्थी और सन्यासी, ये 4 आश्रम के लोग होने चाहिए। ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये चारों आश्रम का पालन ठीक ठीक हो तो समाज में कई समस्याएं हल हो जाए। ये परमात्मा ने हमको 4 आश्रम व्यवस्था दी है हमारे कल्याण के लिए। कैसी कृपा की इसने! हम नहीं मानते तो उसका लाभ नहीं ले पा रहे, हानि उठा रहे हैं। अगर 4 आश्रम व्यवस्था माने तो समाज में सुख शांति समृद्धि बढ़ जाए, ये भ्रष्टाचार अनाचार मिट जाए, अशिक्षा का इतना राक्षस बढ़ न पाए, सबको शिक्षा मिले। वानप्रस्थीगण पढ़ाएंगे, साधना करेंगे, सन्यासीगण वेद का उपदेश करेंगे, ब्रह्मचारीगण वेद विद्या पढ़ेंगे, चरित्रवान बनेंगे, धार्मिक बनेंगे। ब्रह्मचारी मतलब ये स्कूल विद्यार्थी नहीं, ब्रह्मचारी मतलब वेद पढ़ने वाले विद्यार्थी, उनको ब्रह्मचारी कहते हैं, जो ब्रह्म का ध्यान करते हो। आज के स्कूलों में ब्रह्म का ध्यान सिखाते हैं क्या? वेद पढ़ाते हैं क्या? आसन व्यायाम कराते हैं क्या? ब्रह्मचर्य का पालन सिखाते हैं क्या? उपस्थित इंद्रिय पर संयम सिखाते हैं क्या? तो कहाँ ब्रह्मचर्य का पालन करा रहे हैं वो? तो वेद कहता है ब्रह्मचर्य का पालन कराओ, ये वेद की शिक्षा है। तो जो ब्रह्मचारी बन जाएं तो देश का काया पलट हो जाए, सब चरित्रवान ईमानदार बने, माताएं बहनें सुरक्षित हो जाएं। है कि नहीं है? शिक्षा आज केवल धन के लिए कमा रहे पढ़ रहे हैं, वो तो केवल धन के लिए नहीं है, शिक्षा तो शांति के लिए है, दूसरों को सुख देने के लिए है, समाज का उपकार करने के लिए है, परोपकार करने के लिए है, सबकी सहायता करने के लिए है, अज्ञान को दूर करने के लिए है, ज्ञान का विस्तार करने के लिए है। इसके लिए शिक्षा है। ये 4 आश्रम व्यवस्था परमात्मा ने दी है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ऐसे ही ये 4 वेद, 4 आश्रम, 4 वर्ण, और फिर 4
भोज्य पदार्थ भी दिए हैं। देखो, हाँ, आप कोई बता पाएंगे 4 प्रकार के भोज्य पदार्थ? हाँ जी, बताइए। अच्छा, वो किस अर्थ में कह रहे हैं आप? हाँ, वो तो हवन सामग्री है, ठीक है। हाँ, 4 भोज्य पदार्थ लिखो। एक है भक्ष, फांका मर कर खाना, फांका पाउडर चूर्ण, इसको बोलते हैं भक्ष, जैसे चूर्ण आदि। हाँ, भक्ष। दूसरा है भोज्य, जिसको 5 अंगुली से खाते हैं, भात दाल आदि। अंगुली से खाने का नियम है भात दाल को, सब्जी को, ये वेद का नियम। चम्मच का नियम वेद का नहीं है भाई। भात दाल कितना गर्म है ठंडा पता चलता है ना भाई। बढ़िया हाथ साफ करो, उसमें जो पोषक तत्व आता है, पाचक रस बनता है, वो चम्मच से नहीं बनता है। अंगुली से खा के देखो, अलग आनंद है उसका, मिठास बढ़ जाएगा, है कि नहीं। सर्दी गर्मी का पता चलता है। चलो, तो भक्ष्य माने चूर्ण आदि जो फांका मगर खाते हैं। दूसरा भोज्य। तीसरा है लेय, जिसको चाट कर खाते हैं, जैसे शहद, ये लेय है। और चौथा है चुष्य, जैसे आम को चूस कर खाते हैं, चोषा आम चूस कर खाते हैं ना जी। ये पदार्थ परमात्मा ने बना के दिए हैं। ये पदार्थ नहीं हो तो आपको सुख मिलता है ऐसा है? कितने पदार्थ चूस कर खाते हैं, कितने चाट कर खाते हैं, कितने फांका मगर खाते हैं, कितने अंगुली से खाते हैं। ये परमात्मा की हम पर कृपा है। ये 4 कार के द्वारा उसकी कृपा का अनुभव करें। ऐसे ही 5 तत्व के द्वारा भी परमात्मा का अनुभव करें। जैसे कि परमात्मा ने 5 ज्ञानेंद्रियां दी हैं, 5 कर्मेंद्रियां दी हैं, है कि नहीं। अगर 5 ज्ञानेंद्रियां न हो, हम देख पाते, हम सुन पाते, बोल पाते, ठीक है, अनुभव कर पाते, ये रूप का, रस का, ये आँख से करते हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियां, ऐसे 5 कर्मेंद्रियां दिया परमात्मा ने। तो 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय और 5 स्थूलभूत बना कर दिए हैं, जिससे शरीर बना है, ये संसार बना है। ये 5 स्थूलभूत नहीं होते तो क्या करते, संसार नहीं बनता। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत किसने बनाए हैं? परमात्मा ने बनाए हैं। तो ये 5 के द्वारा उसकी कृपा का अनुभव करें। ये परमपिता परमात्मा की हम पर महती कृपा है कि 5 पदार्थ बना करके दिए हैं। ऐसे ही परमात्मा ने 6 प्रकार के रस दिए हैं। 6 रस, खाली एक रस से व्यक्ति उब जाएगा, बोर हो जाएगा। 6 रस बना के दिए हैं। 6 ऋतु बना के दिए हैं। एक ऋतु नहीं दिया परमात्मा ने, 6 ऋतु बना के दिया, है कि नहीं। एक ऋतु हो तो व्यक्ति तो पागल हो जाए। गर्मी में इतनी गर्मी पड़ती है, अगर साल भर गर्मी ही पड़ते रहे तो कैसा होगा जी? इस संसार में कोई जी पाएगा, रह पाएगा? साल भर वृष्टि होती रही तो फिर बाढ़ से आदमी मर जाएगा। साल भर ठंड पड़ता रहे तो भी नहीं चले। तो 6 ऋतु बना कर दिया परमात्मा ने, 6 रस बना के दिया कि व्यक्ति संसार में उब न जाए। तो 6 रस क्या क्या होता है, जो कौन बताएगा? बताओ जी, 6 रस। हाँ हाँ, 6 रस। देखो, मधुर लिखिए, मधुर। दूसरा कटु, तीसरा तिक्त, चौथा कषाय, 5वां अम्ल और 6ठा लवण। मधुर माने मीठा, पहला क्या है? मधुर माने मीठा। दूसरा कटु, कटु माने कड़वा। और तीसरा तिक्त माने तीखा, जैसे कि मिर्ची बोलते हैं, बहुत तीखी मिर्ची है। और कड़वा, जैसे कि ये करेला है, नीम है, ये कड़वा होता है। और कषाय माने जैसे कि आंवला, आंवला, बहेड़ा, ये कषाय होते हैं। और अम्ल माने खट्टा, नींबू है, इमली है, ये खट्टे पदार्थ, ये अम्ल। और लवण माने नमकीन। ये 6 प्रकार के रस परमात्मा ने बना के दिए हैं। ये कितनी हम पर कृपा की है। खाली मीठा मीठा कर देता तो
मधुमेह रोग से सब मर जाते, है कि नहीं। और खाली नमकीन नमकीन कर जाता तो फिर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता, हाई बीपी बढ़ जाता, खाली नमक खाते खाते, है कि नहीं है। तो सबको कंट्रोल करने के लिए देखो, बीपी न बढ़ जाए तो नमक भी दिया, ये क्या बोलते हैं इसको, मीठा भी दिया। मीठा न बढ़ जाए, शुगर न बढ़ जाए तो करेला भी दिया, कड़वा भी होना चाहिए भाई, वो भी औषधि है कि नहीं है। तो कितनी प्रकार की औषधियाँ वनस्पतियाँ भी बना कर दिया परमात्मा ने, जिनमें सब क्षय के क्षय रस विद्यमान है। ये क्षय के क्षय रस इन औषधियों में, वनस्पतियों में विद्यमान है। गन्ने में मीठा कहाँ है, मिठास है कि नहीं। देखो ये तो आप खाते हैं ना घिया, ये घिया को नमकीन बना लो चाहे मीठा बना लो, दोनों का काम चलता है। घिया अपने आप में मिठाई भी है और अपने आप में नमकीन भी है। हाँ, प्योर मिठाई है। उसके अंदर के भाग को खाओ, गुदा गुदा को, थोड़ा उसमें गुड़ मिला दो, न भी मिलाओ तो भी मिठास है। और ऊपर का छिलका खाओ, चाहे तो थोड़ा हल्का सा नमक मिला दो, वो नमकीन बन जाएगा एकदम, ठीक है। न मिला तो भी दोनों में अंतर है, घिया में दोनों गुण है। तो परमात्मा ने कैसी कैसी व्यवस्था बना के दी है भाई। कटहल दो, कटहल पनसह बोलते हैं संस्कृत में, पनसह, पनस कच्चा है उसकी सब्जी खाओ। ऐसे केला भी, कच्चे केले की सब्जी खाओ, केले के फूल की सब्जी बनती है, और पक जाने पर फल के रूप में प्रयोग करते हैं, केला को भी और कटहल को भी। और कटहल के तो बीज भी खाते हैं, बीज को ही भून दो, वो भी का उसका ही प्रयोग होता है। ऐसे इमली भी, उसका बीज ही खाते हैं, उसको बाद में मुखवास के रूप में तोड़ देते हैं, भून देते हैं और प्रयोग करते हैं मुखवास में। तो कैसे कैसे पदार्थ बना के दिए हैं। तो ये क्षय के क्षय रस बना के दिए परमात्मा ने, है ना। ये क्षय रस हो गया। और मैंने क्या कहा था क्षय में, क्षय ऋतु, क्षय रस और क्षय ऋतु। ऋतु कौन कौन से है, ग्रीष्म ऋतु, बोलो जी सूरज जी, आप बोलिए कोई बताओ। हाँ, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत, ये छह ऋतु। इनके बिना व्यक्ति उब जाए, ऋतु क्षय नहीं हो तो क्षय के माध्यम से परमात्मा का हम अनुभव करें, उसकी कृपा की अनुभूति करें। छह रस, ये छह ऋतुएं, ऐसे ही छह वेदांग दिए परमात्मा ने। वेद तो चार हैं, लेकिन विद्वानों को ये जान दिया कि वेद के अंग भी बनाओ, तो छह वेदांग और फिर छह उपांग, इसका भी ज्ञान परमात्मा ने दिया ऋषियों को कि छह उपांग भी बनाओ। ये रचना मनुष्यों की है, लेकिन ज्ञान परमात्मा ने दिया। तो छह उपांग, छह वेदांग, ये सब परमात्मा ने दिया। और मोक्ष पाना है तो छह संपत्ति का ज्ञान दिया ऋषियों को कि छह संपत्ति बढ़ाओ, श्रम, दम, दीक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान। ये छह संपत्तियां हैं, मोक्ष के लिए अनिवार्य हैं। इनका ज्ञान भी दिया, ऋषियों को ज्ञान दिया। तो इस छह के माध्यम से परमात्मा की कृपा का अनुभव करें। फिर सात, सात में क्या आता है, सात प्रकार के रंग। कितनी कृपा है, देखो कैसे रंग बिरंगे फल फूल, ये चिड़िया, पक्षीगण, पशु भी कैसे कैसे अद्भुत भाई। आप देखो डिस्कवरी चैनल में कैसे कैसे पशु पक्षी, पक्षीगण तो वाह, देख करके प्रसन्न हो जाएगा मन। मोर भी, हाँ कल एक प्रकार मोर देखते हैं, मोर भी कई प्रकार के होते हैं, कई रंग इनके। ये तोते भी कई प्रकार के, कई रंग के होते हैं। एक केले भी कई रंग के मिलते, केले भी, फल भी ऐसे हैं, सेव भी कई रंग के। तो फल फूल, पेड़ पौधे, ये सब कई प्रकार के, अनेकानेक। अब देखो जंगल में जाओ, वो क्या बोलते हैं उसको, जू में जाओ, कितने प्रकार के आपको पशु पक्षी मिलेंगे, कितनी प्रकार की वनस्पतियाँ मिलेंगी। ये सात रंग के परमात्मा ने बना के दिए हैं। सात रंग कौन कौन से हैं, उसको बोलते हैं विबज्योर, विबज्योर, वी से वायलेट, हाँ, बैंगनी, फिर जामुनी,
लिखो, 7 रंग लिखना, हिंदी में लिखना, लिखो। बैंगनी, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है, वायलेट, इंडिगो और ब्लू और ग्रीन और येलो और ऑरेंज और रेड। ये 7 रंग। खाली एक ही रंग करता परमात्मा तो ही बोर हो जाते हैं। 7 रंग बना के दिए। इंद्रधनुष देखो, 7 रंग उसमें छटा दिखती है। ये 7 रंग परमात्मा ने बना के दिए। ऐसे 7 स्वर का भी उल्लेख किया, सा रे गा मा पा धा नी सा। संगीत विद्या भी दी परमात्मा ने 7 स्वर के माध्यम से। बिना संगीत के समाज में आनंद का संचार नहीं होता है। तो 7 स्वर दिया परमात्मा, ये 7 की कृपा। ऐसे ही 8 में योग के 8 अंगों का ज्ञान दिया, जिसके माध्यम से आप समस्त जन्म मरण दुख से छूट सकते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 अंग दिए योग के। ऐसे 8 वसुओं का निर्माण किया परमात्मा ने, जो हमको वसाते हैं, जिनके बिना हमारा वसना ही संभव नहीं है, रह नहीं पाएंगे 8 वस्तु के बिना, जो परमात्मा ने बना के दिए। 8 वस्तु कौन होते हैं जी? सूरज जी, 8 वस्तु पता है? बता दूं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र और नक्षत्र। ये 3 एक्स्ट्रा हैं। 5 महाभूत के अलावा सूर्य, चंद्र और नक्षत्र। तो 5 महाभूत और सूर्य, चंद्र, नक्षत्र 8। ये 8 वसु कहलाते हैं, जो हमको वसाते हैं। तो इनको देख करके उसकी कृपा का अनुभव तो करो। तो 1 से 8 तक मैंने आपको बता दिए पदार्थ, जिनके माध्यम से परमात्मा की कृपा दृष्टि हम पर बरस रही है, जो हमें इसके माध्यम से परम सुख देता है और हमारे समस्त दुखों का नाश भी कर सकता है। इन्हीं 8 तत्वों के माध्यम से इनका सदुपयोग करेंगे, योग के 8 अंग को अपनाएंगे, तभी दुख से छूट जाएंगे। है कि नहीं है? तो भौतिक सुख भी और मोक्ष सुख भी दोनों प्रदान करता है इन 8 तत्वों के माध्यम से। तो ऐसे चिंतन करके, मनन करके परमात्मा की कृपा दृष्टि का अनुभव करें, उसकी दया का अनुभव करें। ये जो मंत्र कहता है ना, न विंध्य अस्य सुष्टुतिम, हम उसकी कृपा का पार भी नहीं पाते हैं बिना चिंतन मनन किए। तो उसके एक एक दान को देखो, एक एक कृपा को देखो। दुष्टों के लिए दुखदायक भी है और सज्जनों के लिए सुखदायक भी है। परम सुखदायक है योगियों के लिए, मोक्ष का सुख देने वाला है। और जो सामान्य गृहस्थी हैं, पंच महायज्ञ का पालन करते हैं, धर्म करते हैं, उनको संसार का सुख देता है। तो ऐसे परमात्मा की कृपा दृष्टि पर विचार तो करो। तो चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो उसकी दया का अनुभव कर पाएंगे। ये जो मंत्र है, परमात्मा की दया का अनुभव कैसे करें, ये संकेत करता है, बतलाता है, उपाय सिखाता है कि ऐसे ऐसे चिंतन करो, क्या क्या उससे हमको मिल रहा है, मिला हुआ है। एक आंख का कीमत कितना? किसी को बोलो भाई 1 अरब रुपया दूंगा, एक आंख दो, नहीं देगा कोई। है कि नहीं है? ये आंखों का मोल देख लो। किसी को बोल दो भाई 1 किडनी दो, आपको 1 अरब रुपया दूंगा, कोई देने वाला नहीं। हाँ, कोई माँ दे दे बेटे को अलग बात है, वो आपत्ति काल है, वो अपवाद बोलते हैं, आपत्ति नहीं, अपवाद। हाँ जी, हाँ, ऑक्सीजन भी है। हाँ हाँ, ऑक्सीजन बार खुला है, वो बोल रहे हैं दिल्ली में 1 घंटे के 299 रुपया। बताओ, ये सब हमको परमात्मा ने फ्री दिया है, मुफ्त में, निःशुल्क। बिजली, पानी, हवा, ये अग्नि, सब कुछ निःशुल्क दिया है। कैसी कृपा की है परमात्मा ने। हम जाते हैं खरीदने के लिए, कितना महंगा। ये कोरोना काल में, कोविड काल में कितना परेशान थे लोग इसके लिए, गैस सिलेंडर के लिए, ऑक्सीजन गैस प्राप्त करने के लिए। तो ये परमात्मा की कृपा है कि हमको फ्री दिया है परमात्मा ने। तो ये सब चिंतन करके उसकी कृपा दृष्टि का अनुभव करें, उसकी दया का अनुभव करें और उसकी स्तुति बढ़ाएं,
उसकी भक्ति बढ़ाएं, तो आपका मानव चोला पाना सार्थक होगा। ओम शांति ओम शम। सबको सादर नमस्ते जी। हाँ जी।